नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे फर्दर जो क्वेश्चन है चैप्टर 5 के। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 27 क्वेश्चन में, नेम द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एंड देयर यूजेस व्हेन कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री। यानी कि जब कोल को इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस किया जाता है तो वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है। तो इंडस्ट्री के अंदर कोल से हम क्या क्या बनाते हैं। एक तो हम वहाँ पर बनाते हैं कोक को। कोल हमारे पास जो होता ही है तो उसको प्रोसेस करके कोल तार बनाई जाती है और उसके बाद जो है कोल गैस बनाई जाती है। तो ये इस तरह से 2-3 प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद जो यहाँ पर अगर हम कोक की बात करें, ये किस लिए यूज़ होता है, ये स्टील को बनाने के लिए और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में काम आता है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो कोल तार होती है वो जो है हमारा जो अगर हम कुछ चीज़ें बनाते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए ये एक स्टार्टिंग मटेरियल का काम करती है। जैसे सिंथेटिक डाइज़ हो गई, ड्रग्स हो गई, इस तरह के परफ्यूम्स हो गए, पेंट्स हो गए, उनके लिए एक स्टार्टिंग मटेरियल का काम करती है। और जो कोल गैस है उसका फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वी से फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू 100 ईयर। कमेंट, हम कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है सिर्फ कुछ 100 सालों के लिए ही वो रह गए हैं। तो इसके लिए हमें कमेंट करना है। अब देखिए जो फॉसिल फ्यूल है वो हम काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। अब फॉसिल फ्यूल कौन से हैं वो हमें पता है, जो कोल, पेट्रोलियम और गैस है। कौन कौन से हो गए, कोल, पेट्रोलियम और जो गैस हो गया, जो सीएनजी या नेचुरल गैस कह लीजिए। तो इनका हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये हम काफ़ी लंबे समय से यूज़ करते आ रहे हैं और ये जो है हमें पता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद ही बनते हैं। अब मिट्टी के नीचे दबने से प्लांट हैं, इस तरह से काफ़ी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, काफ़ी लाखों सालों का समय लगा इनको बनने के लिए। तो इस तरह से ये बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इनको जो है जल्दी बना सकें, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए इनका जो यूज़ है वो बहुत ही अगर हम ज़रूरत के समय ही इनका यूज़ करें तो ही ये जो है काफ़ी समय चल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह से इनको जो है एक बिना ज़रूरत के यूज़ करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहे, तो इनका जो स्टॉक है लिमिटेड ही है। तो इसलिए वो कुछ 100 सालों में वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वी रीड इन न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जो फ्यूल्स हैं, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैं, वो मेजर कोज है ग्लोबल वार्मिंग का। यानी कि जो फ्यूल्स बर्न होते हैं उनसे हीट निकलती है, उसे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि बर्फ़ का पिघलना उसका जो मेन कारण है। तो क्या ये ऐसा है? अब देखिए होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो है किस कारण से, वो CO2 गैस के कारण से है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से है, और कुछ अदर गैसेस भी इसमें शामिल हैं, लेकिन जो मेन है CO2 के कारण से है। अब ये CO2 जिस भी फ्यूल के जलने से ज़्यादा निकलती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग में एक तरह से वो उसका कारण बनती है। तो इसलिए ये कहा गया है। तो मेजर कॉज जो है ग्लोबल वार्मिंग का वैसे CO2 है, क्योंकि बहुत सारे फ्यूल जब बर्न होते हैं CO2 ही वहाँ पर निकलती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बर्न होंगे फ्यूल तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो छोड़ेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होगी, वो चीज़। नेक्स्ट ले लेते हैं, वाइल ड्राइविंग व्हाट आर द टिप्स वी मस्ट फॉलो टू सेव पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस। जब हम ड्राइविंग करते हैं, जैसे हमने बात की कोल, पेट्रोलियम गैस, ये लिमिटेड सोर्स हैं हमारे पास, तो इनको किस तरह से हम बचा सकते हैं, कैसे हम इनको बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जब ड्राइव करते हैं आप, सबसे पहले तो जो टायर्स हैं उनके अंदर हवा पूरी होनी चाहिए। टायर के अंदर जो एयर है तो वो जो है पूरी पर्याप्त होनी चाहिए, क्योंकि कम एयर होगी तो वो ज़्यादा फ्यूल बर्न करेगा, एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद जो मेंटेनेंस है वो होनी चाहिए। मेंटेनेंस जो है उसकी प्रॉपरली हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और जो उसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हैं, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो मेंटेन रखना चाहिए। उसके बाद जो स्पीड की भी बात कर लें कि जो स्पीड है वो ऐसा ना हो कि ज़्यादा स्पीड करें तो ज़्यादा पे ज़्यादा तेल जो है फ्यूल जो है लगता है। इसी तरह से कम स्पीड पे जो हाईयर लोड पे ज़्यादा तेल लगता है। तो इस तरह की स्पीड हम मेंटेन रखें जहाँ पर हमें हाईयर एफिशिएंसी मिले।
ऐसे ही मीटर्स के अंदर भी जो है मोटरसाइकिलों कार हैं उनके अंदर ग्रीन कलर के इस तरह से लगे होते हैं मीटर के अंदर, जो हमें दिखाते हैं कि लगभग ये जो कार है या मोटरसाइकिल है, मीटर आपने देखा होगा स्पीड का, वहाँ पर ग्रीन कलर के साइन होते हैं, वो दिखाते हैं कि बेस्ट एफिशिएंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस स्पीड पर। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इसी तरह से मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं खड़े हैं आप, तो 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो वो गाड़ी आप जो है बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है फ्यूल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, इमेजिन दैट ऑल द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमने ये बात की, तो ये जो है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तो हम मान लेते हैं। डू यू थिंक सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग वुड बी पॉसिबल? अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो क्या सर्वाइवल हो पाएगा लिविंग बीइंग्स का, जो भी जीवित चीज़ें हैं उनका? अगर होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? अब देखिए अलग अलग आंसर इसका हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट खोज रहे हैं, इन चीज़ों का भी हम अल्टरनेट खोज रहे हैं। वैसे तो क्या होगा कि अगर ये ख़त्म हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री जो हैं वो बंद पड़ जाएंगी, तो बहुत सारा जो है लॉस होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है बनाने में हमें दिक्कत आएंगी। तो हम कर क्या रहे हैं, हम रह सकते हैं अगर हम इनका एक तो उपयोग ही लिमिटेड रखें कि जो है काफ़ी सालों तक ये चल सकें, काफ़ी सौ सालों तक और चल सकें। दूसरा, अल्टरनेट हम इनके खोज रहे हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, एयर की एनर्जी हो गई, इस तरह के अल्टरनेट भी हम खोज रहे हैं, जिससे कि जो है लिविंग जो है आसान बन सके और इनको भी हम बचा सकें। तो इस तरह से सर्वाइवल में दिक्कत तो आएगी, लेकिन अगर इनका अल्टरनेट हम उनका बेस्ट यूज़ अगर हम खोज लेते हैं तो हम उनके बिना भी रह सकते हैं। वाई पेट्रोल इज़ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स वेयर एज सनलाइट इज़ नॉट? ये कहता है कि पेट्रोल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी में क्यों हम रखते हैं, सनलाइट को हम उस कैटेगरी में नहीं रखते। अब देखिए सनलाइट जो है वही क्वांटिटी के ऊपर बात है, ये क्या है हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन पेट्रोल हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है। और ये जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हमारे पास बना था जो पेट्रोल, जो क्योंकि पेट्रोलियम से हम निकालते हैं सारी चीज़ें, तो बहुत जो है अरबों सालों के बाद बना था। लेकिन जो सनलाइट है हमें स्टार्टिंग से मिल रही है और जो है काफ़ी जो अरबों सालों तक हमें अनुमान भी है कि वो चलेगी। तो वो चीज़, तो इसलिए इसको हम एग्जॉस्टिबल में नहीं रखते, ये हमारा जो है इन एग्जॉस्टिबल में आता है। और एयर जो है वो भी अनएग्जॉस्टिबल में आती है, लेकिन जो पेट्रोल है, कोल है, गैस है, ये सारे हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स में आते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं, राइट सम इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। हमें कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं जो पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं। अब पेट्रोलियम से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर लेते हैं, पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल का यूज़ आपको पता है, हर एक गाड़ी में होता है, ऑटोमोबाइल में, एविएशन में, जहाज़ों में, हर जगह पेट्रोल का यूज़ होता है। उसके बाद इससे केरोसिन भी मिलता है। केरोसिन का यूज़ कहाँ पर होता है, घरों के अंदर आप स्टोव, लैंप जलाते हैं, एयरक्राफ्ट के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो इस तरह से बात कर लें अगर। उसके बाद डीज़ल की बात कर लें, डीज़ल का भी आपको यूज़ पता ही है, ऑटोमोबाइल्स में होता है, हैवी मोटर जो व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, वहाँ पर डीज़ल का यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें एलपीजी की, तो जिसको हम लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म में होती है जो पेट्रोलियम गैस होती है, ये घरों के अंदर हम देख सकते हैं और इंडस्ट्री में अंदर देख सकते हैं, जो घरों में गैस जलाते हैं एलपीजी, तो उसका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, इससे लुब्रिकेटिंग ऑयल भी बनते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होते हैं, जैसे कि जो हम लुब्रिकेशन के काम में आते हैं, यानी कि जहाँ पर स्मूथ वर्किंग हमें चाहिए, एक तरह से परत हमें चिकनाई की परत चाहिए, तो लुब्रिकेशन के काम आते हैं। गाड़ियों में भी यूज़ होते हैं और इस तरह के ऑयल मशीनरी के अंदर भी यूज़ होते हैं। उसके बाद इसके जो है पैराफिन वैक्स भी बनाए जो निकलता है इससे। पैराफिन वैक्स का यूज़ क्या होता है, ये जो है कैंडल्स, वैसलीन, इस तरह की चीज़ें बनाने के काम आता है। वैक्स होता है, वैसलीन बनानी है, कैंडल्स बनानी है, इस तरह का काम आता है। उसके बाद अगर हम बात करें बिटुमिन की, बिटुमिन किस काम आता है,
ये पेंट्स के अंदर और रोड की सरफेस करते हैं, जैसे कोलतार नहीं हम बिछाते रोड पे, तो वहाँ पर ये काम आता है। तो इतने सारे जो है प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और उनका बहुत यूज़ होता है पेट्रोलियम से ही। नेक्स्ट ले लेते हैं, कोल रिजर्व आर सेड टू बी इनफ टू लास्ट फॉर अनदर 100 ईयर, डू यू थिंक वी नीड टू वरी इन सच केस, वाई और वाई नॉट। ये कहता है कि जो कोल रिजर्व है वो कहा जाता है कि काफ़ी 100 ईयर का पड़ा है, कई 100 सालों का पड़ा है, तो इसके लिए हमें चिंतित होना चाहिए। अगर नहीं होना है तो वो क्यों, अगर होना है तो वो क्यों, ये हमें बताना है। अब देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया ऊपर, कि ये है तो लिमिटेड क्वांटिटी में ही, आप इसको पूरा यूज़ कर सकते हैं, आपकी अगली जनरेशन भी यूज़ कर सकती है, लेकिन आगे आगे जो है ये कम होता चला जाएगा, तो इसलिए चिंतित होना ज़रूरी है। दूसरा, लेकिन इसके अल्टरनेट भी खोजे जा रहे हैं कि अगर हम उन अल्टरनेट का अच्छा यूज़ कर सकें तो हमें उसकी चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, कि और जो कोल के बराबरी का अगर हम फ्यूल कोई ढूंढ सकें तो वो इसके आंसर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। कौन से स्टेप आप सजेस्ट करेंगे कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ जो है किस तरह से करना चाहिए। ये जो हमने कहा कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ है वो लिमिटेड है, तो हमें जो है उसको जो है लिमिट में ही उसको बरतना चाहिए, तो लिमिट में ही इसको यूज़ करें, ज़रूरत नहीं है तो उसका यूज़ ना करें। जो भी फॉसिल फ्यूल है, चाहे गैस है, पेट्रोलियम है, कोल है, तो लिमिट के अंदर यूज़ करना चाहिए इनका। कहीं पर भी जैसे कि हमने ये चीज़ें बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी लेने की उनसे कोशिश करनी है, उनको जो है जैसे कि पेट्रोल की बात कर लें, डीजल की बात कर लें या गैस की बात कर लें, उनको रिक्वायर्ड अमाउंट में ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं आप लिख सकते हैं इसके अंदर, कि हमें गाड़ी को जो है मेंटेन रखना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस रखना चाहिए, घरों के अंदर गैस को ऐसे ही नहीं जो है चलता छोड़ना चाहिए, उसके और भी ज़्यादा डेंजर नुकसान है। इसी तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो कुछ क्रॉसवर्ड दिए गए हैं हमें ये कंप्लीट करना है और ये कुछ क्लूज़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, फ्यूल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें फ्यूल मिलता है तो वो हमें क्या मिलता है। अब ये अक्रॉस है और ये डाउन है, अक्रॉस मतलब इस तरफ है और जो डाउन है वो इस तरफ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ एफ है तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फॉसिल फ्यूल लिख सकते हैं, ये बन जाएगा फॉसिल, और यहाँ पर ये बन जाएगा FUELS, फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ से ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा वैसे तो। ये प्रोसेस बाय विच द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड, जहाँ से जो सेपरेट किए जाते हैं वो कौन सी प्रोसेस होती है, उसको रिफाइनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आर है रिफाइनिंग, तो ये हो जाएगी रिफाइनिंग प्रोसेस। ए पोरस ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, जो कोल से ब्लैक जो सब्सटेंस हमें मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसका जो नाम है वो होता है कोक। तो यहाँ सी दिया गया है तो COKE, ये कोक हो जाएगा। अनदर नेम फॉर मोटर फ्यूल, मोटर फ्यूल के लिए जो एक दूसरा नेम है तो वो क्या है, पेट्रोल। तो यहाँ पर आप पेट्रोल लिख सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएंगे। अब डाउनवर्ड ले लेते हैं, द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय कार्बोनाइजेशन, कार्बोनाइजेशन से कौन सा सब्सटेंस हमें मिलता है, हमें पता है वो मिलता है कोल, COAL। उसके बाद फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल, जो हैवी मोटर व्हीकल के लिए क्या यूज़ करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, तो DIESEL, तो यहाँ पर ये डीजल हो जाएगा। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग, रोड सरफेसिंग के लिए हमें पता है बिटुमिन का यूज़ करते हैं, जो हमने ऊपर भी पढ़ा, कोलतार जो है बिटुमिन का यूज़ करते हैं, तो बिटुमिन हो गया। उसके बाद डेड रिमेन्स ऑफ सी एनिमल गोट कन्वर्टेड इनटू, तो डेड रिमेन जो थे सी के अंदर थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हुए थे, वो भी हमें पता है कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हुए थे। जैसे कि एक जगह हमें कोयला मिला था, एक जगह क्या मिला था, जो है पेट्रोलियम हमें मिला था, पेट्रोलियम। तो इस तरह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, जो अगर बेसिक क्लियर हैं तो फटाफट से आप सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।